हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैं आपका बेटा हूं, आपके लिए अपने दायित्व को, कांग्रेस पार्टी के दायित्व को, राजनीति में विपक्ष के दायित्व को निभाना चाहते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। मैं फिर से मान दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप नहीं लगाती है। कांग्रेस पार्टी जितने शहर हैं, नगरीय शहर, वहां सब कार्यकर्ताओं को एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें जनता का भला हो, वाटर ऑडिट का, हर जगह से सैंपल लेंगे, उसकी जांच कराएंगे और उसी मोहल्ले में बताएंगे कि आपका पानी इतना अशुद्ध है। ये कार्यक्रम आज से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमने 10 मांगे रखी है। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उसी दिन से उत्सव मना रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। यहाँ तीसरे दिन आते थे, 1 महीने से जिस दिन आए थे उसके बाद झांका नहीं इंदौर तरफ। इसका मतलब है इंदौर का दोहन करना चाहते हैं। क्यों नहीं लाए मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों नहीं लाया मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों नहीं लाए मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों यहाँ की जितने भी अवैध धंधे करने वाले लोग हैं, अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं, वो बीजेपी के सरपरस्ती में क्यों है? बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों है? इंदौर वासियों सोचो कि एक तरफ धर्म के नाम पे वोट लेना और फिर हिस्ट्री सीटरों को पालना, इस बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं आग्रह करता हूं, मोहन यादव जी, एक बार आके भागीरथपुर चले जाओ, मिल लो उन परिवार वालों से। आप यहाँ आए, आपने इवेंट किया, मीडिया मैनेजमेंट किया, पर आप भागीरथपुरा नहीं गए। अरे कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने चिट्ठी लिखी, आपने अपने आप को कहा मैं इंदौर का बेटा हूं। याद है वो दिन इंदौर वासियों को? याद है वो दिन बीजेपी के लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, एक भी नेता के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। आपने अपने बेटे को टिकट भी दिलवाया, विधायक भी बनवाया, उसने फिर बल्ला भी चलाया। सही है कि गलत? पर उस 10 महीने के बच्चे की मां का और पिता की वेदना को क्यों नहीं समझे आप? जिसने 10 साल से लगातार अपनी दुआएं की, मन्नतें मांगी, बेटा पैदा हुआ, जहरीले पानी से बेटा 10 महीने में मर गया, उस मां का बेटा बेटा नहीं था। कैलाश जी, बहुत सम्मान दिया है आपको इस इंदौर शहर में, थोड़ा हौसला दिखाओ। आपकी उम्र 72 साल की हो गई है। एक उदाहरण पेश करो कि जिम्मेवारी मेरी थी, निभा नहीं पाया, 21 मौतें हुई, मैं पद पे नहीं रहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, इसी पार्टी के थे, आप ही की पार्टी के थे। हिम्मत तो बताओ, हौसला तो दिखाओ, आखिर क्या देना चाहते हो आप? आज एक उद्योगपति अग्रवाल जी, उनका एक ही बेटा था, 3 लाख करोड़ की संपत्ति, इन मंत्री से ज्यादा सम्मान था उनका। उनके बेटे की अमेरिका में मौत हो गई किसी एक्सीडेंट में। उन्होंने एक पत्र लिखा पूरे देश को और कहा एक समय के बाद ये पैसा, ये पद, ये अलग अलग तरह की अहंकार कोई काम नहीं आता। जहरीली शराब से लोग मरते हैं, पर पहली बार पूरी दुनिया ने देखा जहरीले पानी से इंदौर में लोग मरते हैं। कितना बड़ा पाप है ये! इंदौर शहर जिसने 15 साल मेहनत की, शुद्धता में नाम कमाया, उसका जहरीले पानी के लिए बदनाम कर दिया। उसका दोषी है कैलाश विजयवर्गीय, उसका दोषी है इस नगर निगम की MIC, उसका दोषी है महापौर, सबसे पढ़ा लिखा निकम्मा महापौर। इंदौर वासियों ने एक पढ़े लिखे महापौर को चुना, जिसने एक नई योजना लेके आए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं प्रेम से बात करना चाहता हूं। इंदौर वासियों, विचार करो, विचार करो। आपसे ये धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, कट्टरता के नाम पे वोट लेते हैं, ये नफरत फैलाकर आपसे वोट लेते हैं और फिर आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोटते हैं। मैं आपका बेटा हूं। मैंने राऊ में एक नारा दिया था, पूरे देश में गूंजा वो, कि मैं राऊ विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे से पहले कहने वाला विधानसभा को परिवार कोई नहीं था, आज कई लोग कहते हैं। उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि राव विधानसभा जिताए तो भी मेरा परिवार है और मुझे हराए तो भी मेरा परिवार है। मैंने जितनी साइकिल चलाई मुझे पता नहीं, पर जितनी मेरी समझ है, लाखों किलोमीटर मैंने विधानसभा में साइकिल चलाने वाला सिर्फ एक विधायक था,
फिर भी आप लोगों ने मुझे हराया। मैंने उफ नहीं बोली, मैंने इसको आशीर्वाद समझा और इंदौर शहर के बेटा होने के नाते विपक्ष की भूमिका निभाई। मैं जिस दिन से आपने हरा के भेजा है मुझे, उस दिन से आपकी आवाज पूरे मध्य प्रदेश में उठा रहा हूं। जब जिताया था तब विधानसभा में बोरियां लेके जाता था अनाज की, और हराया तो शिवराज के घर जाता हूं। कहीं कसर नहीं छोड़ता हूं, रात दिन एक विपक्ष का दायित्व निभाता हूं। मैं आग्रह करता हूं, आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। बिना विपक्ष का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। विपक्ष को ताकत दो, मदद करो। जितने जर्नलिस्ट भाई हैं कई सवाल पूछते हैं, कई ने लिखा कि जीतू पटवारी ने कलेक्टर के लिए जो भाषा का उपयोग किया वो सही नहीं था। मुझे पता है कि वो सही नहीं था, पर कलेक्टर ने जिस तरीके से एक राजनीतिक कार्यालय पर जाकर अपने संवैधानिक धर्म की अमर्यादा की, क्या वो सही था? क्या वो गलत नहीं था? क्या विपक्ष का व्यक्ति ये आवाज नहीं उठाए? और आपने सस्पेंड किया अधिकारियों को, तो सबसे बड़ा दोषी तो ये कलेक्टर था जो 3 साल से यहाँ नगर निगम में कमिश्नर था। सबसे बड़ी गलती तो इसकी है, इसको क्यों नहीं किया? फिर मेरे से अपेक्षा रखे कि मैं अच्छी भाषा का उपयोग करूं। मैं उनका नागरिक अभिनंदन कर देता अगर वो ईमानदारी से काम करते थे। हमारा दायित्व है, भाषा पे मत जाओ, भाव पे जाओ। आदरणीय जर्नलिस्ट भाइयों, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। थोड़ा सा आगे बढ़े प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, मेरा सभी संगठनों में भाई साथी लोग प्लीज यार, अपना कार्यक्रम हमारा आपका कार्यक्रम है। थोड़ा पहले से थोड़े पहला भैया गाड़ी वाले